गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे एसजी पाठशाला में। तो कल तक के लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, कैसे भ्रूणपोष के प्रकार को हम लोगों ने बांटा, कैसे उनमें विकास हुआ, इन सबको समझा था। उसके अलावा लास्ट में हम लोगों ने एक टॉपिक और समझा था, वो निषेक फलन, जिसमें कि क्या हो रहा था, बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जा रहा था, जिसका एग्जाम्पल में आपने केला, संतरा, अंगूर इन सबको देखा। तो आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, भ्रूण का विकास। तो जो आप देख रहे हो अभी निषेचन के पश्चात की घटना, निषेचन के पश्चात सिर्फ भ्रूणपोष में ही चेंजेस नहीं होते हैं, बल्कि जो एम्ब्रायो होता है, जो भ्रूण होता है, उसमें भी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। वो आगे चल के एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री भ्रूण में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन सबको हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे कि हम लोग बात करें भ्रूण का विकास, तो सबसे पहले भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ है। तो जो भ्रूण है वो बना कैसे है, तो इसको पहले समझते हैं। तो एक नर युग्मक जब मादा युग्मक से संलयित हुआ तो निषेचन की प्रक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण हुआ। जो युग्मनज था आपका वो कैसा था, द्विगुणित था। आपका जो युग्मनज था वो द्विगुणित था। अब जो युग्मनज है इसमें भी क्या हुआ, कोशिका में कुछ कुछ विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है। और युग्मनज से भ्रूण में जो चेंजेस हो रहे हैं, भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं भ्रूणोद्भव। तो अब इसको समझते हैं युग्मनज से आखिर भ्रूण बनता कैसा है। और जो भ्रूण बनता है वो एक बीजपत्री भी हो सकता है और द्विबीजपत्री भी हो सकता है। तो अब कैसे एक बीजपत्री का निर्माण होगा, कैसे द्विबीजपत्री का निर्माण होगा, हम लोग इसको समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात करें तो आज के जो हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो प्रारंभिक अवस्था में तो सब द्विगुणित क्या रहते हैं, युग्मनज रहते हैं, जो कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से होता है, मिलकर के बना हुआ होता है। तो आज जो हम लोग देखेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो स्टार्टिंग अवस्था में आप पिक्चर नंबर ए में देख पा रहे होंगे कि एक आपका भी युग्मनज है, जो कि कैसे बना है, मादा युग्मक और नर युग्मक के संलयन से। अब ये जो है इसमें अब विभाजन का प्रक्रिया होगा। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जितना भी चीज है सब में विभाजन के फलस्वरूप ही वो उसका विकास होता है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं जो सेल से मिलकर के बने हुए हैं, उसमें जितना विभाजन होते जाता है उसका विकास होते जाता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो ये है हमारा प्रारंभिक पिक्चर, ये किसका है, युग्मनज का है। अब ये जो युग्मनज है इसमें विभाजन होगा, तो इसको आपको थोड़ा सावधानी पूर्वक समझना है। जैसे कि इसमें सबसे पहली बार जो विभाजन हुआ तो ये दो भागों में बट गया, दो भाग में, ऊपर वाले और नीचे वाले भाग में बटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ऊपर वाले जो कोशिका है उसको हम लोगों ने बोला CB और नीचे वाले कोशिका को हम लोगों ने बोला CA। जो ऊपर वाला कोशिका है CB, जो कि किस ओर अवस्थित होगा, आपका बीजांड द्वार की ओर। यानी कि अगर आप पुष्प को देखोगे तो उसके नीचे ओर होगा। तो लेकिन हम लोग इसको ऊपर की ओर लेकर के देख रहे हैं ताकि पिक्चर बनाने में थोड़ा सुविधा भी होता है और समझने में भी थोड़ा आसानी होता है। तो ये आपका जो CB है हमेशा याद रखना है किस ओर अवस्थित होगा, बीजांड द्वार की ओर। तो बीजांड द्वार की अवस्थित आपका CB जो है, CB को हम लोग बोलेंगे आधारीय कोशिका या बेसल से। जो आपका बीजांड द्वार की ओर अवस्थित कोशिका है, सेल है या आधारीय कोशिका जो है, ये हो गया। और नीचे की ओर जो है उसको बोलेंगे CA, यानी अंतस्थ कोशिका, अंतस्थ कोशिका या एपिकल सेल। और ये जो है आपके निभाग्य की ओर अवस्थित होगा। तो अब आ जाइए थोड़ा सा इसको समझते हैं, निभाग्य या बीजांड द्वार। आप लोगों ने फूल का जब संरचना पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था जो आपका बीजांड होता है, बीजांड का स्ट्रक्चर के बारे में, इस तरह से। इसके अंदर आपका भ्रूणकोश था। तो ये जो बीजांड का संरचना था इस तरह से, तो हम लोगों ने इस ओर को बोला था ये निभाग छोर, और इस ओर को बोला था ये जो है ये आपका बीजांड द्वार छोर है। अर्थात ये जो युग्मनज का निर्माण हुआ है यहाँ पर,
इसमें जो विभाजन हो रहा है, ये दो भागों में बटा, जो ऊपर की ओर कोशिका बटा उसको हम लोगों ने बोला निभाग छोर की तरफ, यानी ये वाला Ca, ये हो गया आपका Ca, और जो नीचे की ओर है बीजांड द्वार की तरफ, इसको हम लोगों ने बोला Cb, यानी कि आधारी कोशिका। उम्मीद है अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि उधर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। तो अब उधर हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो पहली बार में आपका युग्मनज विभाजित हुआ, दो कोशिकाओं में बटा, एक Cb तथा Ca। Cb यानी आधारी कोशिका और Ca अंतस्थ कोशिका। आधारी कोशिका जो है आपका बीजांड द्वार की ओर है और अंतस्थ कोशिका आपकी निभागीय छोर की ओर है। अब जो आपका Cb है, अलग अलग कलर से भी इसको बनाया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि कौन से कोशिका में विभाजन हो रहा है और क्या बन रहा है। तो जो पर्पल कलर से आपको दिख रहा है हर जगह, वो क्या है, आपका Cb में जो विभाजन हुआ है उसके फलस्वरूप बना है। और जो यहाँ पर आपका हल्का ग्रीनिश कलर है, उससे जो आपको दिख रहा है वो सारा क्या है आपका ये जो Ca है उसमें विभाजन के फलस्वरूप उसका निर्माण हो रहा है। तो अब हम लोग सबसे युग्मनज से अब आपका दो भाग में बट गया। अब हम लोग थोड़ा Cb में जो परिवर्तन हुए हैं यानी आधारी कोशिका में, उसको देख लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है Cb का कोशिका पर्पल कलर से, जिसमें कि फिर से एक बार क्या हुआ, अनुप्रस्थ रूप से विभाजन हुआ। अनुप्रस्थ रूप से विभाजन कहने का मतलब है इस प्रकार से विभाजन होना, जो कोशिकाएं है जो बटेगी इस प्रकार से बटेगी, आधी इधर से आधी इधर से। लेकिन अगर हम लोग बात करें अनुदैर्घ्य विभाजन की, तो अनुदैर्घ्य विभाजन इस प्रकार से होगा, इसमें इस प्रकार से कोशिकाएं दो भाग में बटेगी। तो उम्मीद है इसमें क्लियर हो गए होंगे। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हुआ, आपका जो Cb का सेल है उसमें क्या हुआ, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और दो कोशिकाएं बनी। और आपका जो नीचे Ca का सेल है उसमें क्या हुआ, अनुप्रस्थ रूप से अनुदैर्घ्य रूप से विभाजन हुआ और इसमें भी आपकी दो कोशिकाएं बन गई। अब फिर आगे बढ़ते हैं। जो Cb की कोशिकाएं हैं उसमें फिर से विभाजन वगैरह हुआ और ये आगे चल करके विभाजित होते होते 6 से 10 लंबा एक सस्पेंसर का निर्माण कर देगा। 6 से 10 कोशिकाओं वाला सस्पेंसर बना देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये लंबा होते जा रहा है और लास्ट में सस्पेंसर यानी निलंबक बना देगा। और ये जो हम लोग मेन जो बात कर रहे हैं Ca की कोशिका की, जो Ca है वो आगे चल के 2 से 4 हो गया, यानी जिसमें लंबवत विभाजन अनुदैर्घ्य विभाजन हुआ था, फिर से उसमें एक बार अनुप्रस्थ विभाजन हुआ और इसके फलस्वरूप आप लोग देख सकते हैं इसमें 4 कोशिकाएं बन गई। जो 4 कोशिकाएं बनी इसको हम लोग बोलेंगे चतुष्क। इसको हम लोग बोलेंगे चतुष्क। तो इसमें 4 कोशिका होने के कारण इसको हम लोगों ने बोला चतुष्क। अब ये जो 4 कोशिकाएं है आगे चल के और विभाजित होती है, जिसके बाद ये 8 कोशिकाओं वाली बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अष्टकीय या अष्टक। चतुष्क से बन गया अष्टक। लेकिन जो Cb की कोशिकाएं है उसमें क्या हो रहा है, विभाजन होते जा रही और ये 6 से 10 होकर के रुक जाएगी। तो हम लोगों ने पिक्चर ए समझा, बी सी डी ई। अब उसके बाद आगे देखते हैं। जो हमारा अगला पिक्चर है इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो Cb की कोशिकाएं है ये पूर्ण रूप से अपना निलंबक तैयार कर चुकी है, लेकिन जो हमारी Ca की कोशिकाएं है उसमें अभी भी विभाजन हुआ और वहां से 8 से अब ये 16 कोशिकाओं की संरचना बन गई। जो 16 कोशिका की संरचना बन गई इसको हम लोग बोलेंगे ग्लोब्यूलर शेप की हो गई, यानी गोलाकार संरचना बना दी। अब ये जो गोलाकार संरचना है इसमें फिर से आगे चल के विभाजन होगा। विभाजन तो होता है परंतु क्या होता है कि ये दो भागों में बट जाती है। जैसा आप इसमें देख रहे होंगे ग्लोब्यूलर जो आपका यहाँ पर शेप वाला जो सेल है इसमें फिर से आगे चल के विभाजन हुआ, लेकिन ये क्या होगी, दो भागों में बट गई। और इस तरह से हमारे द्विबीजपत्री बीज का या फिर बोले तो भ्रूण का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो इसमें विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पे बना देती है सस्पेंसर यानी निलंबक, और निलंबक यहाँ पे बनके तैयार है हमारा। और ये जो है ग्लोब्यूलर शेप का ये भी मुड़ गई है, मुड़ करके द्विबीजपत्री वाला आकार ये देना प्रारंभ करती। अब ये जो आप देख रहे हो ग्लोब्यूलर सेल है, तो ये जो ग्लोब्यूलर ये जो है आपका Cb है, तो Cb में क्या हुआ, यहाँ निलंबक बन गया। अब ये जो है आगे चल के इस प्रकार से मुड़ जाती है। अब ये जो है यही है, इस तरह से जाकर के मुड़ गई है।
ये मुड़ा हुआ संरचना है जिसमें आप देख पा रहे हो एक बीजपत्र, दो बीजपत्र, यानी ये दोनों जो है बीजपत्र है और आगे चल के इसी को हम लोग बोलते हैं द्विबीजपत्री। और यहाँ पर जो बीचों बीच इन दोनों बीजपत्र के बीच दबा हुआ ये वाला भाग है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रांकुर यानी प्लम्यूल। और यहाँ सबसे ऊपर जो ये आपका बीजपत्र तैयार हुआ है उसके सबसे ऊपरी भाग हम लोग बोलेंगे मूलांकुर। तो अब थोड़ा समझते हैं प्रांकुर और मूलांकुर को भी। जो प्रांकुर है ये आगे चल के प्ररोह का निर्माण करता है। प्ररोह यानी कि तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, ये सारा चीज किसके द्वारा आएगा? प्रांकुर के द्वारा। और जो मूलांकुर वाला भाग है ये क्या करेगा? मूल का निर्माण करेगा, जड़ का निर्माण करेगा, यानी रूट वाला सारा जो भाग है उसका जो डिवीजन वगैरह होता है सारा चीज किसके द्वारा होता है? मूलांकुर के द्वारा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने समझा द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कैसे युग्मनज से पहले दो कोशिकाएं बनती है, सीबी और सीए, फिर सीबी में परिवर्तन होना स्टार्ट होता है जिसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, दो कोशिकाएं बनती है, फिर आगे चल के उसमें और विभाजन होते हैं जिसके फलस्वरूप वो विभाजित होते होते 6 से 10 सेल वाला एक लंबा सस्पेंसर या निलंबक का निर्माण कर देती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सीए वाले भाग में भी देखा कि ये जो अंतस्थ कोशिका है जो निभागीय छोर की ओर है इसमें भी कुछ कुछ विभाजन हो रहे हैं। तो इसमें विभाजन के पहला जो विभाजन हुआ वो अनुदैर्घ्य हुआ, फिर उसमें आगे चल के अनुप्रस्थ विभाजन हुआ जिसके फलस्वरूप चतुष्चक संरचना बनी। अब ये जो चतुष्चक संरचना है आगे चल के इसमें और विभाजन होता है और अष्टक संरचना बनती है। अब ये जो अष्टक संरचना है उसमें विभाजन के फलस्वरूप 16 जैसे गोलाकार एक संरचना बन गई। अब ये जो गोलाकार संरचना है इसमें और विभाजन होगा, लेकिन विभाजन जो होगा उसके फलस्वरूप ये दो भागों में बट जाती है। जो दो भागों में ये बटी यही आगे चल के मुड़ जाती है, मुड़ करके दो बीजपत्र का निर्माण करती है, साथ ही साथ बीचों बीच एक प्रांकुर और सबसे ऊपरी भाग पर मूलांकुर का निर्माण करती है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा कि चलो ये जो बीजपत्र बना इसका काम क्या होता है, इसमें मूलांकुर होते हैं, प्रांकुर होते हैं। मूलांकुर आगे चल के जड़ का निर्माण करेगा, प्रांकुर जो है प्ररूह का निर्माण करेगा। तो आखिर ये जो सस्पेंसर है या निलंबक है इसका काम क्या होता है इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये जो सस्पेंसर है ये क्या करता है, इसको थोड़ा संरचना यहाँ देख लेते हैं। ये मान लीजिए एक भ्रूणकोश है, तो भ्रूणकोश के अंदर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सारी घटनाएं हो रही है जहाँ पे इसका निर्माण हो रहा है। ये जो सस्पेंसर आपका इस साइड से बन रहा है और यहाँ पर है आपका भ्रूणपोष जिसका निर्माण हम लोगों ने कल देखा था। और भ्रूणपोष जो है क्या करती है, अपने अंदर भंडार करके रखती है भोज्य पदार्थों का, ताकि जो भ्रूण को है वो पोषण प्रदान कर सके। तो पोषण जो सामग्री प्रदान करने के लिए वो स्थिर बैठी हुई है, तो वहां तक इसको पहुंचाने का काम करता है ये निलंबक। ये जो आपका बीजपत्र हुआ इसको ऊपर की ओर धकेलने का, ऊपर की ओर बढ़ाने का, भ्रूणपोष तक भेजने का काम कौन कर रहा है, आपका निलंबक। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, कैसे इसमें किस प्रकार से विभाजन हुआ और कैसे आपका द्विबीजपत्री भ्रूण का निर्माण हुआ, आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करें, और अलग इससे कुछ टॉपिक चाहिए तो उसके लिए जरूर कमेंट करें। थैंक यू।